गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, फाइंड करना सीखेंगे मीडियन। ओके, मीडियन कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमने कल सीखा कि मीन को कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे ही आज सीखेंगे कि हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मीडियन निकालने के लिए हमें ये पता, दो तीन जो रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। पहला रूल क्या है कि जो डाटा दे रखा है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब वो होना चाहिए। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा है डाटा तो हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उस डाटा को लगा लेंगे। ठीक है, पहला काम यही करना है। क्या देखते हैं, क्या ये डाटा जो असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटा वाला नंबर पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा क्या है 6, फिर उसके बाद 6 से बड़ा क्या है 8। ओके, 8 ले लिया, फिर उससे बड़ा 9 हो गया। ठीक है, 9 से बड़ा है 10 हो गया। ठीक है, 9 से बड़ा कितना है 10 हो गया, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 12 और फिर 12 से बड़ा 13। ओके, ये क्या किया है, बस मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। ठीक है, मैंने जो पहला काम जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि डाटा को देखते ही नहीं है कि डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है या नहीं, या डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ नहीं। डाटा जैसे दे रखा होता है वो उसी हिसाब से क्वेश्चन को कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमें जरूरी बात है, वो सबसे पहली वाली बात यही है कि डाटा असेंडिंग ऑर्डर में वो लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। दूसरा क्या है, देखो दूसरी क्या है, हम मुझे काउंट करना है कि जो ये डाटा दे रखा है उसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो n इक्वल टू मैंने लिख दिया 7। ठीक है, जैसे ही मैंने निकाला n इक्वल टू 7 दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है जो n की वैल्यू आई है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर होगा तो सिचुएशन अलग होगी मीडियन निकालने की, अगर इवन नंबर होगा तो हम जो मीडियन है वो अलग तरीके से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मुझे पता चला कि जो डाटा दे रखा है वो n इक्वल टू 7 है, 7 इज ऑड नंबर। ओके, तो जब मीडियन फाइंड करनी हो और डाटा ऑड नंबर में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, क्या बोला मैंने, n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, ओके, n की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं यहां से लिख सकता हूं 7 दे रखी है, 7 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, मतलब 8/2 मतलब फोर्थ टर्म। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता चल गया फोर्थ टर्म है। आंसर ये नहीं है, आंसर क्या होगा, मुझे ये फोर्थ टर्म पता चल गया। अब मुझे इस जो डाटा दे रखे थे उसमें जो फोर्थ टर्म है उसके पास जाना है, 1 2 3 एंड 4। तो जो 10 है, जो 10 क्या दे रखा है, जो 10 दे रखा है वो इस जो डाटा दे रखा है उसकी मीडियन होगी। देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो याद करने की मैं बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वो क्या है, देखो सबसे पहले ये देखना है कि डाटा है वो कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उसे लगाना है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आंसर दोनों तरह से सही आएगा। फिर दूसरी बात क्या है, मुझे काउंट करने का, वो जितने डाटा दे रखा है वो नंबर ऑफ डाटा कितना है। तो मैंने यहाँ काउंट करके देखा तो मुझे पता चल गया n इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो n इक्वल टू n की वैल्यू आई, मुझे ये देखना है कि ये क्या ऑड डाटा है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। मुझे पता चला कि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, तो 7 प्लस 1, n की वैल्यू मैंने 7 रख दी, 7 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मुझे देखना है इस वाले नंबर, इस वाले में नहीं देखना, ऊपर वाले में नहीं देखना, मुझे कौन से जो असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई थी उसी में चेक करना है। तो मैंने चेक किया तो फोर्थ टर्म कौन सा था 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10। मतलब अगर इसकी मीडियन कितनी होगी 10 होगी। देखो ये तो हो गया फॉर्मूला से। अब अगर हम मुझे यहाँ मैं क्वेश्चन यहाँ से देख के ही कर सकता था, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या करना है, जैसे ही मुझे पता चला कि मीडियन फाइंड करने को दिया और नंबर डाटा दे रखे हैं, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस ये करना है कि सेम नंबर एक इधर से एक काट दिया, एक इधर से 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 काट दिया, जो नंबर बचेगा वो ही मीडियन होगी। पर ये कब सिचुएशन लगेगी, जब n इक्वल टू ऑड नंबर हो। कब लगेगी, जब n इक्वल टू ऑड नंबर हो। तो ऐसे ही हम अगली क्लास में मीडियन के वो वाले फाइंड करेंगे जब, या चलो इसी क्लास में कर लेते हैं कि जब मीडियन का जो नंबर दे रखा हो वो इवन नंबर में दे रखा हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्या, मैं इसी में कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, एक नंबर बढ़ा देता हूँ मैं, इसमें मैंने 14 और बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं 14 इसमें बढ़ाऊंगा तो देखो दोबारा से इसे
दोबारा से इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलो करते हैं। देखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसे लगाऊंगा तो वही वाली बात है 6, ओके, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, फिर 11, 12, 13 और 14, ठीक है। मैंने दोबारा से वही किया है, मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है, कोई बड़ी बात नहीं हुआ है, ओके। अब क्या करना है, मैंने काउंट किया तो वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8, n इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब जैसे ही मुझे पता चला कि n इक्वल टू 8 आया है, 8 इक्वल टू मतलब इवन नंबर, 8 इवन नंबर है, तो अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। अब मुझे जो दूसरा फॉर्मूला लगाना है वो बताता हूँ वो क्या है। अगर यहाँ पे n इक्वल टू इवन नंबर दे रखा हो और मीडियन पूछी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म प्लस n/2 टर्म अपॉन 2, ओके। ये फॉर्मूला होता है कि अब मुझे पता चला n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 8 रखूंगा तो 8 नहीं, ये यहाँ n की ये होता है n/2 प्लस 1, ओके। क्या होता है n/2 प्लस 1, ओके। अब मैं n की वैल्यू यहाँ 8 रखूंगा तो 8/2 मतलब 4, 4 मतलब 4 प्लस 1 मतलब फिफ्थ टर्म, क्या, फिफ्थ टर्म, ओके। दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो दूसरी इधर लिख लेता हूँ, नहीं दिख रहा। तो n की वैल्यू अगर मैं 8 रखूंगा तो n इक्वल टू 8 रखने पे 8/2 मतलब 4, 4 प्लस 1 मतलब फिफ्थ टर्म, ठीक है। देखना ध्यान से, फिफ्थ टर्म, ओके। और प्लस n/2 मतलब 8/2 मतलब 4, 4 प्लस फोर्थ टर्म, ठीक है, अपॉन 2। अच्छा ये बताओ, यहाँ मुझे फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म में अगर मैं यहाँ काउंट करूंगा तो फोर्थ टर्म कौन सा है, 10 है, और फिफ्थ टर्म कौन सा है, 11 है, ठीक है। देखो 1 2 3 फोर्थ उठा लिया यहाँ से, और फिफ्थ टर्म चाहिए तो ये उठा लिया। 10 और 11 को मैं अगर जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 प्लस 11/2 मतलब 21/2 मतलब 10.5, ओके। ये इसका आंसर आएगा। मतलब समझ में आ गया क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। मुझे ये चेक करना था कि सबसे पहले कि जो n जो नंबर्स ऑफ डाटा दे रखा है वो ऑड नंबर में आया या इवन नंबर में आया। जैसे ही मुझे पता चला कि अब इवन नंबर में आया है तो इवन नंबर के लिए मैंने मीडियन का फॉर्मूला लगाया, n/2 टर्म प्लस n/2 टर्म, मतलब इससे लगाऊंगा n की वैल्यू 8 रखूंगा तो ये 4 प्लस 1 मतलब फिफ्थ टर्म आ गया, और 8/2 मतलब फोर्थ टर्म आ गया। फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहाँ 11 दे रखी है और फोर्थ टर्म की वैल्यू 10 दे रखी है, मैंने जोड़ दिया 21/2 आ गया, 10.5 इसकी मीडियन आ गई। और अगर मुझे डायरेक्टली करना है, देखो जैसे मैंने बताया था कि इवन नंबर आ जाता है तो फॉर्मूला से ऐसे कर सकते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली करना है, जैसे मैंने बताया था ऑड नंबर के लिए एक एक नंबर डिजिट काट दो, जो बचे वो वाला नंबर उसकी मीडियन होगी। बट अगर मुझे इसी में भी पता करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने देखा इधर से बराबर काउंट चलो, इधर से भी बराबर चलो, जो बीच के दो बचे उन्हें जोड़ो और उनका हाफ कर दो। वही हुआ है ना, इन जो बीच के दो बचे थे उनको जोड़ा है और उनका हाफ कर दिया है और मैंने मीडियन निकाल ली है, ठीक है। हम ऐसे आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं किसी भी डाटा की। धन्यवाद।